जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए बीपीएससी संबंधित जानकारी हम लेके आए हैं। जो इस बार से बीपीएससी जो है जो नेगेटिव रखा है, जो 68वीं से स्टार्ट है नेगेटिव, और इसमें जो पांचवा ऑप्शन था उसको हटा दिया गया है। उससे संबंधित बात, और जो बीपीएससी का सिलेबस है प्री मेंस और इंटरव्यू, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो है दोस्तों, कौन कौन सा बुक का अध्ययन करना चाहिए, और हमने भी कौन कौन सा बुक का अध्ययन किया था। जो पिछले बार बार अभी जितने बार भी एग्जाम दिए हैं प्री का, एक बार भी नहीं रुका है कहा जाए तो। हम उन सभी बुकों को आपको बताएंगे, प्री का हो या मेंस का हो, उसके बाद इंटरव्यू का भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले है कि दोस्तों कि हम पहले सिलेबस का जानेंगे। अगर बीपीएससी क्वालिफाई करना है तो क्या सिलेबस होती है, उसको अगर सिलेबस को पढ़ लेते हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि पिछले बार जो है कितने वर्षों में कितना क्वेश्चन पूछा है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन उठाया है, अगर उसको हम फोकस करके पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो है कभी नहीं रुकेगा। तो अगर दोस्तों इस टाइप का अगर वीडियो नहीं देखे हैं, हमने बनाया है इस पर वीडियो, अगर नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर JS.95 पर देख सकते हैं। और उससे मैंने कि कई सारे वीडियो भी आपका पढ़ाई से संबंधित बनाए हैं, जो बिहार स्पेशल हो, करेंट हो, या बिहार का ज्योग्राफी हो, इतिहास हो, तो इन सभी पर तमाम वीडियो हमने बनाकर जो है चैनल है मेरे, उस पर हमने रखा है। तो अगर नहीं देखें तो जाकर देखिए। लेकिन जो बात है कि बीपीएससी का रिजल्ट लाना है, अगर 69वीं का तैयारी कर रहे हैं या इसके बाद वाले जो बीपीएससी का तैयारी करेंगे, या जो नए स्टूडेंट हैं और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या कहा जाए कि जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं उनका बीपीएससी प्री ही नहीं निकल पा रहा है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों आप लोग अंत तक बने रहें। इसका हम सिलेबस के पहले चर्चा करेंगे कि बीपीएससी जो है ना, बिहार लोक सेवा आयोग, इसमें कौन कौन सा सिलेबस है और सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, कितना अंक का है। इसमें जो है नेगेटिव जो है ना पहले नहीं था, यानी कि 67वीं बीपीएससी अगर देखे होंगे तो उससे पहले जो भी एग्जाम हुए हैं 67वीं और उससे पहले, उनमें नेगेटिव नहीं था, यानी कि उसमें कट ऑफ हाई गया था। अभी तक का इतिहास रहा है कि जो 67वीं बीपीएससी हुआ था 67 वाला, उसमें 113 जनरल कट ऑफ गया था, जो अभी तक का इतिहास रहा है। इसी के देखते हुए आयोग ने नेगेटिव जो है ना ला दिया है, और 68वीं से नेगेटिव जब उसमें ला दिया है तो कट ऑफ जो है ना देखा जाए तो जनरल का 91 इस पर गया था 68वीं में, और महिला जो फीमेल है उनका 84 गया था। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों कि कट ऑफ जो है ना अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव बढ़ गया है। तो हम मेन टॉपिक पर बात करते हैं। जो सिलेबस है प्री का, जो सिलेबस है प्रीलिम्स का सिलेबस है, जो हम कहें आरंभिक, जो प्रारंभिक एग्जाम है उसका सिलेबस है, उसको हम लोग देखेंगे, फिर मेंस का देखेंगे, फिर इंटरव्यू का देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें। तो दोस्तों देखा जाए कि प्रारंभिक जो परीक्षा है यानी पीटी में अंक जो है ना आपका टोटल 150 अंक का एग्जाम होता है ये। और इसमें कहा जाए कि आपका आगे भी हम सिलेबस बताएंगे कि क्या क्या रहता है। 150 का ये अंक है, 150 नंबर का। उसमें उसके 2 घंटा का ये एग्जाम होता है, हॉल में 1 घंटा पहले बुलाया जाता है। आप आयोग का एक अथी है, कहा जाए कि ये 2 घंटा का 150 क्वेश्चन होता है, जिसमें आपका जीके जीएस और मैथ होता है, 10 मैथ होता है, जीके जीएस करेंट वगैरह इसमें सम्मिलित रहता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो सिलेबस की बात करें तो देखिए इसमें जो है जो 150 क्वेश्चन है इसमें आपका नेगेटिव भी है, यानी कि पहले जो था 4 पर 1 बीपीएससी काट रहे थे, लेकिन अब जो है नेगेटिव देखा जाए कि एक 1/3 है, यानी कि 3 गलत पर 1 सही अंक काट लिए जाएंगे। और ये अब जो है ना पहले 5 ऑप्शन हुआ करता था दोस्तों, लेकिन अब बीपीएससी जो है ना 5वां ऑप्शन हटा दिया, यानी कि 1 से अधिक और इनमें से कोई नहीं, वो ऑप्शन को हटाकर जो है ना 4था ऑप्शन लाया है। और जो आपका यूपीएससी जो एग्जाम में पूछता है 4था ऑप्शन, उस टाइप का आपका क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा। तो यूपीएससी या रेलवे कहा जाए, कट ऑफ जो है ना रेलवे और यूपीएससी को फॉलो किया है। मेन रूप से यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है उसको ये फॉलो किया है। तो नेगेटिव जो हो जाएगा दोस्तों, 3 अंक अगर गलत करते हैं तो 1 अंक आपका सही कट जाएगा। और 4 ऑप्शन अब इस बार से हो गया है, 69वीं बीपीएससी से आपका 4 अंक आएगा। उसके बाद सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों। तो सिलेबस में आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइंस, जनरल साइंस में आपका जो साइंस का क्वेश्चन है 30 अंक के आसपास पूछा जाता है, 30 अंक इसमें रहता है। और उसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों से रहते हैं, और तीनों में सबसे ज़्यादा बायो से क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग जो है कि अगर इस टाइप पर कहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पिछले 7 वर्षों में पूछा है, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो हम बना चुके हैं, जाके आप देख लीजिए। इसका पूरा लगभग 45 से 50 मिनट का वीडियो होगा, जो पूरा डिटेल बताया गया होगा 7 सालों में क्या कहाँ से क्या पूछा गया है।
तो बात करें दोस्तों कि साइंस का, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है ना, ये तीनों में से 30 अंक का पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन। उसके बाद जो है ना 30 अंक का जो है अभी 67वीं बीपीएससी, सॉरी 68वीं जो हुआ है, 68वीं हुआ है, जिसका कटअप आपका जनरल 91 गया था, महिला का जो है ना आपका 84 गया था, ठीक है। और 67वीं में तो सबसे ज़्यादा गया था, जिसके कारण क्या आयोग द्वारा इसका फैसला लेना पड़ा कि अब नेगेटिव ही रहेगा, यानी कि उस समय 113 गया था जनरल का और महिला का 109 गया था। और इस बार जो है कि नेगेटिव लाया गया है, तो 91 जनरल का गया है और महिला का जो है 84 गया है। तो बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ साइंस जो है, साइंस में आपको बायो पढ़ना है, बायो के अलावा जो है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री। और ये जो है ना जो 68वीं बीपीएससी में एग्जाम में जो पूछा गया था, जो नया पैटर्न आया था, उसी के अनुसार हम बता रहे हैं कि आपको जो सिलेबस है, जिसे साइंस पढ़ना है, साइंस के बाद में आपका जो है इतिहास पढ़ना है, भारत का इतिहास तीनों, जैसे में बिहार का इतिहास भी हमको पढ़ना पड़ेगा, भारत का भी, और वो प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक, यानी मॉडर्न, एंशियंट, मॉडर्न, मिडिवल और मॉडर्न। उसके बाद बात करते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से जो भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हम लोगों को बिहार स्पेशल क्लियर करना है। जैसे बिहार स्पेशल में आपका हो जाएगा इतिहास, भूगोल, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, तो इस सभी को जो है करेंट अफेयर्स बिहार स्पेशल में आएगा। जो इसमें देखा जाए कि इस बार बिहार स्पेशल से लगभग 17 क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 68वीं में, और इतिहास से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये बताए हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों तो इकोनॉमिक्स से जो 68वीं बीपीएससी हुआ है, इकोनॉमिक्स से आपका जो है ना 68वीं में 15 क्वेश्चन पूछा गया था, इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन आया था। उसके बाद में कहें तो करेंट अफेयर से दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछा गया था, करेंट अफेयर से 68वीं में 30 क्वेश्चन पूछा गया था। और करेंट से अगर पढ़ रहे हैं आप, तो 1 साल का करेंट अफेयर्स पढ़िए, एडिटोरियल से पढ़िए या एसपीडी से पढ़िए या पीडी जो है प्रतियोगिता दर्पण, उससे पढ़िए, तो पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़िए। अभी जो है कि 2023 का पूरा करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 2023 का मैंने जनवरी से लेके अभी जो अगस्त है यहाँ तक का पूरा करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट होना चाहिए। जो सितंबर में एग्जाम होगा तो ये कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जो है दोस्तों उसका मैंने साल भर के अगर पढ़ रहे हैं तो पीछा जो है जुलाई से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और कहा जाए कि ये पूरा 1 साल भर के पढ़िए, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है आपको ये जनवरी से लेके अभी तक, यानी दिसंबर से लेके जो है ना अभी तक का जो करंट अफेयर्स, यानी अगस्त तक का पूरा उस पर फोकस कीजिए। तो जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से 13 क्वेश्चन इस बार आए थे। और मैथ और पॉलिटी, यानी कि मैथ से 10 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं बीपीएससी में, 10 मैथ से रहता ही है। और पोल साइंस में 10 क्वेश्चन पूछा गया है, माने कि भारत का राज्य व्यवस्था, ठीक है, भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो है ना मेन सिलेबस है। और ये सभी को माने कि हम जो 7 यानी 8 जो टॉपिक जो बताए हैं, अगर इसको पूरा फुलफिल करके जा रहे हैं तो एग्जाम में आपका प्री कोई नहीं रोक सकता है, आयोग भी नहीं रोकेगा। तो ये हम देखें दोस्तों कि क्या इसका सिलेबस रहा है। और जो पोस्ट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार जो है कि 475-74 के आसपास सीट है 69वीं बीपीएससी में। और उसके बाद बात करते हैं करंट का। करंट हमेशा जो है ना दोस्तों 30 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, 30 क्वेश्चन करंट आ रहे हैं। या भारत का इतिहास, भारत का करंट बोला जाए, यानी कि समसामयिक, या बिहार का, या इंटरनेशनल का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, इन सभी में से 30 क्वेश्चन आता ही है। तो आप विशेष रूप से आप करंट आप क्लियर कर लीजिए। करंट का अलावा जो है हिस्ट्री और साइंस, ठीक। उसके बाद ज्योग्राफी भी पढ़िए। बिहार स्पेशल में वही है दोस्तों कि बिहार का इतिहास, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का करंट, और बिहार का पॉलिटी, और बिहार का इकोनॉमी, ठीक है। ये सभी है जो बिहार स्पेशल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इससे आपका लगभग पिछला बार क्वेश्चन जो है ना 20 के आसपास आए हैं, यानी 17 क्वेश्चन देखा गया था, लेकिन इससे पहले जो है ना 67 में 25 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में जो अन्य भी एग्जाम है तो उसमें भी क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो देखा जाए तो ये बिहार स्पेशल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बार 17 क्वेश्चन 68वीं में पूछा गया था। पॉलिटी की बात करें तो दोस्तों ये पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इन सभी प्री से संबंधित हम बुक भी दिखाएंगे दोस्तों। इसके बाद पहले हम प्री के बाद मेंस का बात कर लेते हैं। तो इसका बुक भी हम आप सभी को दिखाएंगे कि कौन सा बुक यूज करना चाहिए और रिजल्ट कैसे आपका नहीं रुक पाएगा। कि ये प्री जो प्रारंभिक परीक्षा था इसके बारे में हम सब पूरा देख लिए। अब मुख्य परीक्षा यानी मेंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं डिटेल क्या है। तो मेंस में जो है जो एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा या 68वीं में पूछा गया था
उससे संबंधित डिटेल हम बताते हैं। इसके पहले जो है ना 67वीं की बात करें दोस्तों, तो 67वीं में आपका जो कुछ पेपर थे उसमें परिवर्तन नहीं था, और 66 में भी कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन 68वीं से बहुत सारा परिवर्तन कर दिया है। और तो वो जो परिवर्तन किया है तो उन सभी पर ध्यान देते हुए अपना सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए ये आपको देखना जरूरी होगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे जनरल हिंदी। देखिए जनरल हिंदी ये सभी के लिए रहेगा, यानी कि जो भी ऑप्शनल जो भी ले उससे मतलब नहीं है, यानी ऑप्शनल में भी उसका अंक नहीं जुटेगा, वो केवल पासिंग मार्क ही होगा। MCQ टाइप का क्वेश्चन मेंस में रहेगा ऑप्शनल, और वो क्वालिफाई मार्क्स होगा। जिस तरह हिंदी है उसी तरह वो भी रहेगा। तो देखें यहाँ से दोस्तों कि जो जनरल हिंदी है ये 100 अंक का होगा, और ये टाइम होगा 3 घंटा का। 3 घंटा आप बैठ के एग्जाम में अपना ये जनरल हिंदी 100 नंबर का आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वालिफाई मार्क्स होता है, मिनिमम आपको लाना होता है 30%। मिनिमम 30% अगर ला रहे हैं तो तभी आपका जो है ना आगे का जो पेपर दिए हैं उसका कॉपी चेक होगा, अन्यथा यहीं से आपका कट कर दिया जाएगा। अगर ये हिंदी में आपका 30 नंबर नहीं आ रहा है तो आपका आगे कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। आगे है दोस्तों कि ऑप्शनल पेपर जो है ना ये 100 अंक का होगा। ऑप्शनल पेपर आपका 100 अंक का होगा, ये भी 3 घंटा का एग्जाम होगा, ठीक है। उसमें जो है कि MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा, ये भी क्वालिफाई मार्क होगा, और इसमें बताया नहीं गया है कि कितना कटअप इसका जाएगा। वो इसका कटअप जो है ना नहीं बताया गया है। जिस तरह हिंदी का क्वालिफाई मार्क 30 बता दिया गया कि मिनिमम इतना लाना है 30%, तो इसमें नहीं बताया गया है। ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शनल पेपर का जो है 100 मार्क्स है, और 3 घंटा का एग्जाम है। MCQ टाइप का मिलेगा, 1 नंबरीवा टाइप का, इसमें 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन टाइप का मिलेगा, और उसमें आपको बनाना है जो आपका जो ऑप्शनल होगा। जो भी ऑप्शनल है, LSW हो या हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो या बायो, जो भी लिए हैं वो आपका ऑप्शनल जो है ना ये हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऑप्शनल आपका MCQ का होगा जो 100 अंक का होगा, और ये 3 घंटा का होगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पार्ट हो गया आपका। इधर तीन महत्वपूर्ण पार्ट है, और यही जो है ना आपको क्वालिफाई कराएगा एग्जाम में, SDM बनाएगा। कहा जाए आपको SDM बनना है दोस्तों, तो SDM बनना है तो आपको ये 3 स्तंभ को जो है ना फुलफिल करना होगा। मेहनत अपने आप को पूरा उसमें समर्पित कर देना होगा। यानी कहा जाए कि पढ़ाई इस तरह करना होगा कि कल ही मेंस के एग्जाम है उस तरह हर रोज करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए ये जो GS है, GS पेपर जो है ना आपका GS पेपर 1, ये 300 अंक का होगा, ये भी 3 घंटा का होगा। इसमें कहा जाए कि क्वेश्चन 8 पूछे जाएंगे तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन 8 को होगा, और इसमें जो है कहा जाए कि हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे। हिस्ट्री में आधुनिक इतिहास से आपका क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा जो है ना ये कला जो है ना, कला जो भी भारतीय संस्कृति का कला है, जैसे पाल कला हो गया, पटना कलम हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, उसके बाद में आपका क्या बोलते हैं मौर्य कला हो गया, तो इन सभी से क्वेश्चन आपका उसमें मिल जाएगा। एक न एक क्वेश्चन उसमें रहता है, तो वो क्वेश्चन होगा। इसके अलावा जो है कि 2 क्वेश्चन DI का होगा। 2 क्वेश्चन जो है ना दोस्तों इसमें DI का होगा, याद रखिएगा। टोटल 8 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो GS पेपर फर्स्ट है जिसमें 300 अंकों का होने वाला है, इसमें पहले जो है कि 8 क्वेश्चन होते थे, और उसमें 8 के अलावा मैंने एक्स्ट्रा भी कुछ क्वेश्चन होते थे कि इन निम्न में से 3 का जवाब दे या 2 का जवाब दे, इस टाइप का हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है कि आपका जो GS 1 पेपर है, GS 2 है, ये दोनों में जो है ना आपका जो पहला क्वेश्चन जैसे में 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर 3 नंबर इस टाइप से, तो इसमें ऑप्शन टाइप का दिया हुआ है जो आपका A B C D और E, ये 5 क्वेश्चन मिलेगा आपका 1 नंबर क्वेश्चन में, और 4 नंबर भी क्वेश्चन में मिलेगा। यानी कि कहा जाए कि आपका जैसे 1 2 3 4 और 5 6 7 8 क्वेश्चन होगा, लेकिन पहला में आपका 5 क्वेश्चन मिलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन में 5 को मिलेगा, फिर उसके बाद दोस्तों ये चौथा नंबर क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन मिलेगा आपको। चौथा वाला में भी और पहला में भी 5 को, और उसको लिखना जरूरी है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। यानी कि पहले हुआ करता था कि 2 क्वेश्चन में से एक कोई भी लिखना था, आप लिख सकते थे, लेकिन पहला जो क्वेश्चन आपका GS पेपर 1 बोले या GS पेपर 2 दोनों में मैंडेटरी कर दिया है कि पहला क्वेश्चन के 5 जो दिया हुआ है A B C D E वो 5 को लिखना है,
और चौथा नंबर में भी पहला और चौथा दोनों में जो है 5-5 को दिया हुआ, वो पाँचों को लिखना है, यानी 10 को वो हो जाएगा। उसके अलावा जो है 6 यानी 16 क्वेश्चन को आप सॉल्व करना होगा दोस्तों। तो 8 क्वेश्चन है ही, लेकिन जो है ना पहला क्वेश्चन में 5 को बढ़ाया है और उसके बाद जो है कि चौथा में 5 को बढ़ाया है। उसमें यह है दोस्तों कि जो आपका कहा जाए कि पहला और चौथा में जो क्वेश्चन 5 बढ़ाया है, कुछ का मैंने कि अंक जो निर्धारित किया गया है 38 अंकों का सब होता है, यानी 8 क्वेश्चन 38 अंकों का होता है। लेकिन पहला में जो 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 3 8 अंक का 8 अंक का होगा और 2 जो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 7 अंक का होगा। तो क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 क्वेश्चन DI का होगा, 3 आपका इतिहास का होगा, ठीक है, इतिहास से क्वेश्चन होगा, 2 DI का होगा और उसके बाद जो है दोस्तों कि इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन 3 होंगे, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन से आपका क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशन से 2 क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। और 4 क्वेश्चन आपका ये GS पेपर में आपका इतिहास और कला वगैरह से संबंधित रहेगा, ठीक है। तो 2 या 3 क्वेश्चन आपका वो रहेगा, क्या बोलते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन से रहेगा, ठीक है। और ये हो गया आपका कि 2 DI होगा जो आपका 72 नंबर का होगा और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। DI दोस्तों अगर नहीं बना रहे हैं तो रेगुलर उसको बनाया कीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत दिक्कत करता है। अगर नहीं बन रहा है तो वहाँ परेशानियाँ क्रिएट हो जाएंगी। तो DI आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है जो 72 अंक का होता है। प्रत्येक DI में 5-5 क्वेश्चन होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद जो है कि ये तो पेपर फर्स्ट हो गया। सेकेंड पेपर की बात करें दोस्तों, तो सेकेंड पेपर में जो है ना आपका मैंने GS पेपर सेकेंड, इसमें 300, ये भी 300 अंक का होगा और ये 3 घंटा का होगा। इसमें कहा जाए तो पोल साइंस से अधिक क्वेश्चन होंगे। पोल साइंस के अलावा ज्योग्राफी से होंगे क्वेश्चन, ज्योग्राफी के अलावा आपका इकोनॉमी से होंगे और ये साइंस टेक से क्वेश्चन होंगे। तो ये याद रखिएगा ये में कि जो GS पेपर सेकेंड है यानी 2 है, उसमें आपका पोल साइंस से 3 क्वेश्चन के आसपास में होंगे। ज्योग्राफी या कहा जाए कि इकोनॉमी, ज्योग्राफी इकोनॉमी से 2 या 1 क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों कि जो है इसमें भी 8 क्वेश्चन टोटल होगा, ठीक है। इसमें भी 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें कहा जाए तो आपका ज्योग्राफी इकोनॉमी से हो जाएगा क्वेश्चन, पॉलिटी से हो जाएगा और फिर एक जो है आपका साइंस टेक से क्वेश्चन आएगा। साइंस टेक से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पॉलिटी से और 3 आपका साइंस टेक से और 2 रहेगा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से क्वेश्चन इसमें पेपर की GS पेपर में। और इसमें कहा जाए कि दोस्तों जो क्वेश्चन होंगे ये पहला नंबर क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन में 5 को क्वेश्चन होगा। पहला नंबर में 5 क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन रहेगा उसमें 5 को और 5 को लिखना जरूरी है। और इसका चौथा नंबर भी क्वेश्चन में 5 को होगा, यानी चौथा नंबर जो क्वेश्चन होगा उसमें 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, एक ABCD करके E तक, और उसको 5 को भी लिखना जरूरी है। तो इस तरह से देखा जाए कि दोनों पेपर में आपको पहला और चौथा नंबर क्वेश्चन जो है ना वो टाइम वेस्ट न करके जल्द से जल्द उसको लिखना पड़ता है, जो सभी के लिए आपका लगभग 22 मिनट एक क्वेश्चन पर लिखने में टाइम दिया जाता है, जो 38 नंबर के होते हैं। तो इसमें तो और भी कम समय, लगभग 7 मिनट एक क्वेश्चन पर लिखने में आपको देना होगा, 7 मिनट 5 मिनट इस टाइप से। जो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला में 5 क्वेश्चन होगा, ठीक है, फिर चौथा में 5 क्वेश्चन होगा। तो इसी तरह दोनों ऑप्शनल में वैसे होगा, लेकिन ऐसे में जो है ऐसे में जो क्रम वाइज है 8 9 क्वेश्चन रह सकता है, लेकिन इस टाइप से नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन आप GS1 और GS2 में इस टाइप से देख सकते हैं, इस टाइप से देखा जाए तो इसमें होगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम आगे कि GS पेपर 2 और 3 के बाद, ठीक है, 1 2 के बाद में जो है ना आपका ऐसे यानी निबंध में भी जो क्वेश्चन है दोस्तों, निबंध में देखा जाए कि ऐसे से जो संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, तो ऐसे में जो है ना जो है ये 300 नंबर का ये एग्जाम होगा। ऐसे जो है निबंध आपका 300 नंबर का एग्जाम होगा, ये भी 3 घंटा का होगा और इसका भी अंक जुटेगा, यानी कि आपका जो है ना GS पेपर 1 2 और ऐसे इसका अंक जुटेगा। बाकी जो है ना ऊपर जनरल हिंदी और जनरल ऑप्शनल इसका अंक नहीं जुटेगा, केवल आपका GS पेपर 1 GS पेपर 2 और GS ऐसे यानी निबंध इसका अंक जुटेगा। अगर देखा जाए तो ये तीनों को जो तीनों है ये 900 अंक का होगा दोस्तों, यानी 900 अंक का ये टोटल होगा। उसके बाद जो बात करते हैं दोस्तों, तो ये इंटरव्यू है यानी साक्षात्कार है। इंटरव्यू आपका 120 नंबर का होगा। टोटल अगर जोड़ा जाए तो 1020 अंक का ये टोटल एग्जाम होता है BPSC
मेंस मैंने क्वालिफाई टोटल क्वालिफाई करने के बाद अगर जो है कुछ रैंक आ रहा है तो समझिए कि मैंने इंटरव्यू के बाद जो है ना टोटल मार्क्स आपका 1020 हो जाता है। ठीक है, तो 1020 अंक में आपको लगभग 50% अगर ला दे रहे हैं तो अच्छा खासा रैंक मिल जाएगा। यानी 550 प्लस नंबर आ रहा है तो दोस्तों 500 550 प्लस, तो समझिए SDM रैंक का आपका रैंक आ जाएगा। SDM जो है पोस्ट का रैंक आ जाएगा, यानी कि SDM इस तरह से मिल जाएगा। तो ये आपका मेंस का मुख्य जो ये था। और निबंध में देखा जाए दोस्तों कि आपका ग्रामीण क्षेत्र से भी निबंध से क्वेश्चन आएंगे। निबंध में जो भी आता है टॉपिक उस सभी से क्वेश्चन आएंगे। ग्रामीण क्वेश्चन में पिछला बार क्वेश्चन पूछा था निबंध से आपका 68वीं बीपीएससी में कि मूस मोटयन तो लोढ़ा होयन न हाथी न घोड़ा होयन, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था निबंध में 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन। अब हम बताते हैं दोस्तों कि जो पिछला बार से हम जो बुक का अध्ययन कर रहे हैं और मेरा प्री नहीं रुक रहा है और मेंस भी दे रहे हैं, और मेंस में कुछ अभी बुक का भी हम बताएंगे कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। प्री का हम बता देते हैं दोस्तों कि प्री में जो है ना आपके के लिए दोस्तों जो है ना अगर प्रीवियस सेट देखना चाहते हैं तो यूपीएससी का भी देख सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स जो है ना ये बुक हम लिए हुए हैं जो IAS का है, तो प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन देखने के लिए यूपीएससी का भी आप देख के जा सकते हैं और इससे पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि पीटी के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये साबित हो सकता है। तो कौन कौन सा बुक का अध्ययन करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों पहले बिहार स्पेशल के लिए हम एक सलाह देंगे कि बिहार स्पेशल के लिए जो है ना आप जो CME का बुक है कंपटीशन मेड इजी, यानी कि संजय सर जो पहले एडिटोरिया वाले जो प्रवीण जी थे वहीं पढ़ाते थे CME आपका बोर्डिंग रोड में, तो वहाँ भी आपका उनका जो है ना बुक मिल जाएगा, या कोई भी संस्थान जो भी मैंने कि बुक स्टोर है वहाँ पे भी बिहार स्पेशल जो है ना संजय सर के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बिहार स्पेशल बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। ये बहुत मैंने कम पाना में है, मैंने बहुत पूरा उसका सार दे दिया है बिहार का। अधिकांश क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, बिहार बजट वगैरह जो भी है करंट में बिहार करंट, तो वो सब इसमें मिल जाएगा। भारत करंट भी मिल जाएगा, तो ये हो गया। दूसरा नंबर में बात करेंगे दोस्तों तो आप ये SPD का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस बार से चौथा ऑप्शन हो गया है तो अधिकांश क्वेश्चन वो कोशिश करेगा कि वन लाइनर टाइप का हो, यानी कि ऑप्शन बन सके, तो इसका यूज करिए। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है जो आपका SPD है। इसके अलावा जो है ना PD भी पढ़ सकते हैं। PD मेरे पास PDF में था लेकिन हम ऐसे नहीं निकाले थे, लेकिन PD भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दृष्टि का भी आपका करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है दोस्तों। और बात करते हैं तो करंट में आपका एडिटोरिया का जो है ना बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल एडिटोरिया का इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करें ये PT का हम बता रहे हैं सिलेबस दोस्तों। इसके अलावा जो है ना आपका ये NCERT जो है ना सामान्य विज्ञान सार संग्रह जो महेश वर्णवाल का है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों जो आपका NCERT पर आधारित बुक है, तो NCERT BPSC फॉलो कर रहा है इसलिए वो लेना जरूरी है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों तो देखिए यहाँ पे ये समान विज्ञान दृष्टि का है। समान विज्ञान नियम इसमें तीनों मिल जाएगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। फिगर के साथ इसमें दर्शाया गया है और ये पढ़ के अगर जा रहे हैं तो जो कन्फ्यूजन होने वाला है वो नहीं हो पाएगा। ये देखेंगे हम लोग जो दृष्टि का था। इसके बाद जो है कि ये बिहार का तत्सार है दोस्तों। ये बहुत ही VVI ये माना जाता है BPSC के लिए, क्योंकि BPSC में जो क्वेश्चन आता है दोस्तों बिहार स्पेशल से अधिकांश क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा आपको बिहार तत्सार। अगर बिहार का मैप अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर भी हम कई सारे वीडियो डाले हुए हैं मैप वाला। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों तो ये मानचित्र संबंधित जो है ना एक भूगोल का बुक है। ये इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए हम बताते हैं, देखिए यहाँ पे मानचित्र को दर्शाया गया है। ये देखिए पूरा जो क्षेत्र है पहाड़ी पठारी सब क्षेत्र को दर्शाया गया है। देखिए ये मानचित्र वाला है, यहाँ पे पूरा बढ़िया से दर्शाया गया है। देख लीजिए ये सब जो है ना ये सब दूसरा बुक में नहीं मिलेगा। अगर इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों समान विज्ञान दृष्टि का है मेरे पास जो PD के लिए है महत्वपूर्ण, और इसमें सभी आपका भारत का इतिहास है, कला संस्कृति है, भारत और विश्व का भूगोल दिया हुआ है। उसके बाद परिस्थिति पर्यावरण और परिस्थिति दिया है,
भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर वगैरह, ये पशुपालन से संबंधित है, खेलकूद है, विविध भी दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित क्वेश्चन इसमें है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बीपीएससी के लेके जो है ना आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित हो सकता है। वही तत्सार ये भी है, बहुत पतला में है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ना ज्योग्राफी का अगर बात करें तो दृष्टि का भी ज्योग्राफी ठीक ठाक है। ऐसे लुसेंट भी आपके लिए रामबाण होगा, क्योंकि रामबाण इसलिए होगा कि लुसेंट में अधिकांश क्वेश्चन जो है ना दोस्तों देख लिए जाते हैं आपका ये एग्जाम वगैरह में, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पीडी संबंधित जो भी बुक बताए हैं दोस्तों, जो हमें लगा कि ये आपके पास हो तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, क्योंकि हम भी यही इसी सब को अध्ययन करके हम जो है ना एग्ज़ाम दे रहे हैं लगातार। अभी तक जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें प्री नहीं रुका है। मेंस जो है कि मेंस के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं मेंस से संबंधित बुक है, कौन कौन सा बुक आपके पास होना चाहिए। अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब बुक आपके पास होना चाहिए। तो चलिए बताते हैं कौन कौन सा बुक। तो देखिए, अभी निबंध नया जो चैप्टर जुड़ा है बीपीएससी में निबंध के लेके, तो निबंध आपको ये बुक जो है ना, हम तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का बुक लिए हैं निबंध का, तो ये जो है ना पेपर 2022 तक का सॉल्व पेपर इसमें दिया हुआ है यूपीएससी का, और यूपीएससी का जो भी है निबंध का ये इसमें दिया हुआ है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दिशा का है आपका यूपीएससी सिविल सर्विस जो है ना आईएएस मेंस का, ये आप ले सकते हैं, निबंध का हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों। तो हिंदी के लिए जो है, हिंदी के लिए आपका जनरली जो हिंदी आपको नॉर्मली आता है उससे ही क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा। 30 नंबर आपका निबंध रहता है, और व्याकरण से रहेगा क्वेश्चन, अभी कुछ मैंने जो थी उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मली सब आ जाता है, समझे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिए, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बुक यानी कि बिहार भारत का आधुनिक इतिहास और संस्कृति, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। ये दृष्टि का है, मेंस सक्सेस सीरीज है, ये भी आप ले सकते हैं। ये प्री और मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेंस में ये काम आता है, तो ये यूज कर सकते हैं। मेंस का अब हाँ, एक और बात बताना चाह रहे थे दोस्तों, प्री वाला में जो बीपीएससी प्री का एग्जाम देना चाहते थे तो उनके लिए ये इम्तियाज़ अहमद का बुक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप प्री वाला में देख लीजिएगा। ये जो है ना इसका मैंने अगर ये पढ़ लिए तो इससे हट के कोई क्वेश्चन नहीं है, और उस समय जो है कि जो भी इम्पोर्टेंट बुक है, मैंने जो भी क्वेश्चन है वो उसको तत्सार दृष्टि में दिया है, बिहार स्पेशल में उस समय दिया है। उसके बाद जो है ना दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये संग्रह जो है ना, बिहार संग्रह, ठीक, बिहार संग्रह की बात करते हैं दोस्तों। तो ये प्री और मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेंस के लिए तो रामबाण है, लेकिन प्री के लिए भी बहुत रामबाण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो बिहार में आंदोलन हुए हैं उसका डिटेल इसमें दिया गया है कि कहाँ, मैंने बिहार में मुजफ्फरपुर से जो है ना असहयोग आंदोलन किसने किया था, या आपका कहा जाए कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से जो भी है उनका स्थानीय जो क्रांतिकारी है उनका नाम दिया हुआ है इसमें। 1857 की बात हो या आपका भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो, सभी का इतिहास इसमें दिया हुआ है केबीसी नैनो में, तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा तो हम बताए ही हैं आपका ये एटलस जो है ना, एटलस जरूर पढ़िएगा, जो प्री के जो भी तैयारी कर रहे हैं। एटलस में आपका पूरा देश का जो है ना मैप से क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछला बार यूपीएससी में आपका पूछा था यूक्रेन के साथ कौन कौन देश का सीमा लगता है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों, हम बता रहे हैं आपको मेंस वाला, तो हम बताए ही हैं आपको, 2 बुक ये बता दिए हैं आपका, एक तो निबंध का, एक ये जो है ये आधुनिक इतिहास और संस्कृति, भारतीय संस्कृति। इसके बाद मेंस के लिए जो है ना दोस्तों, ये सांख्यिकी माने डीआई बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप लेना चाहते हैं, ये मेरे पास संदर्भ का है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं, लेकिन ये इसमें उतना खास नहीं दिया हुआ है। नोट्स वगैरह अगर मिल जाता है कहीं से तो उसका यूज कीजिए, नहीं तो बुक लेना ले रहे हैं तो ये तो संदर्भ का उतना खास नहीं है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को ही बनाएं, बेटर होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही बना के जाए, अधिकांश डीआई आपका वहीं से मिलता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का भी बुक हम बताते हैं दोस्तों कि अगर प्रीवियस ईयर का बुक बनाना चाहते हैं, मैंने जो GS 211 के लिए 1 बोले या 2 बोले, तो उसके लिए जो है ना आपका संदर्भ का एक बुक है, ये भी ले सकते हैं, या केबीसी नैनो का ले सकते हैं। देखिए, केबीसी नैनो का आप ले सकते हैं, इसमें जो है ना प्रीवियस का जितना भी एग्जाम हुआ है बीपीएससी का अभी तक का, ये सभी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका बीपीएससी और जेपीएससी संयुक्त था, तो ये इसके संदर्भ में कहा जाए तो ये आप संदर्भ खरीद सकते हैं।
केबीसी नैनो की बात कर रहे थे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा बुक है। कहा जाए कि एक समझ विकसित होता है इसको देखने के बाद, ठीक है। ये लोक सेवा आयोग के केबीसी नैनो मुख्य परीक्षा का जो भी है GS1 और GS2 दोनों एक साथ कंबाइंड मिल जाएगा इसमें। और इसमें आपका DI जो है ना कुछ हल मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो क्वेश्चन से आप हल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मैंने कि एक तरह से समझ विकसित करेगा ये बुक आप ले रखे हैं। तो उसके बाद बात करें तो दोस्तों आधुनिक भारत का अगर बात करते हैं, देखिए स्पेक्ट्रम का मेरे पास बुक है। स्पेक्ट्रम का आप आधुनिक भारत नामी ग्रामी है, आप कोई आदमी पढ़े होंगे तो बोलते होंगे कि स्पेक्ट्रम लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लेके इसका अध्ययन कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा बुक है। बहुत मैंने कि हर एक चीज़ हर एक पहलू पर ये इसमें बात को केंद्रित किया है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो अधिकांश लोगों के पास जो है ना राज्य व्यवस्था के लिए जो है ना ये लक्ष्मीकांत होगा, एम लक्ष्मीकांत। तो एम लक्ष्मीकांत कहा जाए कि अगर पीटी के दृष्टि से भी मैंने कि अगर पढ़ें इसको बढ़िया से, तो पीटी आपको इससे मैंने कि कहा जाए कि अधिकांश क्वेश्चन खोज के निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहा जाए कि पिछला बार क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है, जो पूर्वोत्तर राज्य का दिया होता है। तो इसमें दिया हुआ है कि किस राज्य कौन कौन राज्य जो है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है, तो उसके बारे में इसमें जिक्र किया है। तो इसको पढ़ सकते हैं। ऐसे वो ज़्यादा टाइम पास करने वाला बुक सब है। अगर आपके पास नोट्स मिल जा रहा है या कहा जाए कि बहुत कम समय में अच्छा अध्ययन करने के लिए मिल जा रहा है, अधिकांश सोचिए कि अगर NCERT पढ़ लिए हैं तो आप नोट्स को अध्ययन कीजिए। NCERT ज़रूरत पड़ने पर जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो वहाँ NCERT का यूज कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साक्षात्कार की बात कर रहे थे जो 120 नंबर का है, तो इसके लिए हम बुक लिए थे। मैंने 2-3 और बुक है मेरे पास। इसके अलावा एक CME का है, BPSC साक्षात्कार एक पुस्तिका जो संजय सर का है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास 2 और बुक है जो अभी फिलहाल जो है रखा हुआ है। लेकिन ये हम बुक रखे थे जो भी है इंटरव्यू की तैयारी कर लिए और हमने तैयारी भी किया था। तो ये कुल मिलाकर जो हमने कहा कि आपको प्रारंभिक और मुख्य और उसके बाद इंटरव्यू तीनों का बुक दिखाएंगे जो हमने अध्ययन किया। इसके अलावा बहुत सारा बुक है जो हम टाइम ज़्यादा लगने की वजह से हम नहीं दिखा पा रहे हैं दोस्तों। तो ये सब बुक है, आप तीनों का हम दिखा दिए, PT, मेंस और इंटरव्यू। चलिए, तो दोस्तों ये सब जो भी हम बुक बताए हैं जो हमें लगा कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगर नहीं ये सब बुक है तो आप ज़रूर लीजिए और अपने जो मेहनत और लगन से अपने के जो क्या बोलते हैं एग्ज़ाम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। कहा जाए दोस्तों, एक मेरा कविता है, आपको 2 लाइन सुनाना चाहेंगे दोस्तों कि इस बार संघर्ष ऐसा होगा, इस बार संघर्ष ऐसा होगा, रिजल्ट SDM जैसा होगा। इस बार रिजल्ट ऐसा होगा, रिजल्ट SDM जैसा होगा। कोई पूछेगा कि इस बार रिजल्ट कैसा होगा, कोई पूछेगा कि इस बार रिजल्ट कैसा होगा, कह देना रिजल्ट SDM जैसा होगा, रिजल्ट SDM जैसा होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी अच्छे अच्छे वीडियो के साथ हम आपको YouTube पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।